हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुण। नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड फिटनेस बाय अरुण। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। ये रही मेरी लाल परी इमोटोराड X1 और थंबनेल देख करके आप आए होंगे। आज का वीडियो जो है जो कि लॉक से संबंधित है, सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित है। क्योंकि जब भी आप कोई बाईसाइकिल लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि आप उसको हर कहीं पार्क नहीं कर सकते, हर कहीं पर आप उसको खड़ी नहीं कर सकते हैं। जब आप कहीं खड़ी करेंगे तो आपके मन में चिंता बनी रहेगी कि कहीं साइकिल चोरी ना हो जाए। और साइकिल के साथ सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि साइकिल का वज़न कम होता है, तो कोई भी इसे उठा करके भी लेके जा सकता है और अगर आपने लॉक नहीं लगाया है तो चला के भी इसको ईज़िली ले जा सकता है। कोई आरटीओ से कोई नंबर वगैरह होते नहीं हैं, तो आप क्लेम भी नहीं कर पाते और बहुत मुश्किल होती है एक साइकिल, खोई हुई साइकिल को ढूँढ पाना। तो इसके लिए आपको बाईसाइकिल के लिए एक बेस्ट लॉक ले लेना चाहिए। मैंने भी काफ़ी टाइम से सर्च किया था कि बाईसाइकिल के लिए एक बेस्ट लॉक मुझे मिल जाए, लेकिन दोस्तों मुझे ऑफ़लाइन मार्केट में भी और ऑनलाइन मार्केट में भी कहीं भी एक बेहतरीन लॉक मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन काफ़ी सर्च के बाद अमेज़न के ऊपर मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जो कि काफ़ी किफ़ायती रेट के हिसाब से भी और काफ़ी मज़बूत और टिकाऊ रहा है। तो चलिए उसकी हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। वो लॉक मैंने मँगवा लिया है, आ गया है, उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, वो काम कैसे करता है उसकी भी हम बात करेंगे। और दोस्तों मैंने ये लॉक क्यों मँगवाया, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही बाईसाइकिल चोरी होने का खतरा बन गया था। मैं एक दोस्त के घर गया था और वहाँ मैंने उस घर के बाहर ही लाल परी को पार्क किया था और जब मैं पार्क करके दोस्त के घर के अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा, एंटर होने से पहले दोस्त के घर से थोड़ा-सा आगे एक शॉप थी और वहाँ पर 2 लड़के खड़े थे। हालाँकि वो चोर जैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन वो लाल परी को बड़ी गंदी नज़रों से घूर रहे थे, तो मुझे ऐसा शक हुआ कि ये चोरी कर सकते हैं। मेरा शक था वो केवल। तो मैं जैसे ही दोस्त के घर में मैंने एंटर किया तो मैंने सोचा 2 मिनट क्या काम है अपने को, जा कर के वापस आ जाएँगे। तो कोई डर भी नहीं है कि भई कोई इसको लेके चला जाएगा। लेकिन दिमाग में मेरे था कि हो सकता है कि वो लड़के कुछ ऐसा करें। मैं घर के अंदर एंटर हो गया, मैं और दोस्त बात कर रहे थे और मैं उसके घर में एक ऐसी जगह पे था, जहाँ से मैं लाल परी को देख सकता हूँ और उन उन 2 लड़कों को, चोरों को भी देख सकता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकते। तो थोड़ी देर बाद में मैं क्या देखता हूँ, हम दोनों बात कर रहे थे और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों लड़के जो है चल के उस दुकान से और मेरे दोस्त के घर के आगे से निकले। तो उन्होंने देखा कि यहाँ नहीं है कोई भी, यानी साइकिल का ओनर मैं वहाँ उनको नहीं दिखा। तो उन्होंने सोचा हो सकता है अंदर जाके बैठ गया होगा या फिर हो सकता है कि दूसरी मंजिल के ऊपर चला गया होगा। है ना? तो वो यहाँ नहीं है, तो मौका पाके वो साइकिल के पास में आ गए और साइकिल के पास आकर के साइकिल को टच करने लगे, सीट को, इसके हैंडल को और इस रेस वाले जो थ्रॉटल दे रखा है, इसको, सबको देखने लगे। तो मैंने सोचा भई चलो बैटरी साइकिल है तो एक मन में रहता ही है कि भाई जिज्ञासा रहती है हर किसी के मन में कि बैटरी साइकिल है, किस तरह से काम करती है, वर्क करती है, क्या-क्या पार्ट्स हैं इसके और बाईसाइकिल नई है, तो हर कोई देखता ही है। तो उस नज़रिए से वो देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी देर बाद में क्या हुआ दोस्तों, उन दोनों में से एक ने लाल परी का स्टैंड हटाया और स्टैंड हटा करके उसको लेके चलने को वो रेडी हो गया था। मुझे शक हुआ, मैं तुरंत बाहर भागा और जैसे ही मैं बाहर भागा, वो दोनों लड़के साइकिल को छोड़ करके और भाग गए। साइकिल छोड़ के भाग गए, इसका मतलब उनके मन में चोरी करने की नियत थी, वो चोरी करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। मैंने उनका ये इरादा जो है वो फ़ेल कर दिया। छोड़ के लाल परी को भाग गए, लाल परी के बहुत सारी चोटें भी आई। हालाँकि इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है, बैटरी भी टूट सकती थी और भी चीज़ें हैं जो डैमेज हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत खरोंचें आई, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने लाल परी को सँभाला और फिर मैंने निश्चय किया पक्का ही कि मुझे अब लॉक परचेज़ करना ही पड़ेगा। लॉक अगर परचेज़ नहीं करूँगा तो ये साइकिल कभी भी चोरी हो सकती है और फिर अगर चोरों को पता चल जाए कि ये एक एक्सपेंसिव साइकिल है, अमूमन साइकिल पा 8-10 हज़ार रुपए में आ जाती है, लेकिन अगर मालूम चल जाए कि 25-30 हज़ार, 50 हज़ार की कोई बाईसाइकिल है, तो चोर क्या, कोई चोर नहीं होगा तो भी आप उसको न्योता दोगे कि आओ और मेरी साइकिल को चोरी करके ले जाओ। तो यही मेरे साथ हुआ, इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं अब जो है ऑनलाइन मँगवाऊँ चाहे ऑफ़लाइन लेके आऊँ, इसके लिए एक बेस्ट लॉक मैं परचेज़ करूँगा। तो उसी से संबंधित आज की वीडियो है, लॉक मैंने मँगवा लिया है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ये काम कैसे करता है वो भी देखते हैं और ये बेस्ट क्यों है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है वो लॉक जो मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है, अमेज़न से मैंने इसको मँगवाया है। काफ़ी हेवी मटेरियल है, लगभग 700 ग्राम इसका वज़न है और ये एक चेन लॉक है जिसको मैंने मँगवाया है। ये बेस्ट क्यों है इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। पैकेजिंग कोई ख़ास नहीं भेजी है अमेज़न ने, कोई किसी प्रकार का लिफ़ाफ़ा नहीं भेजा है। एक पैकेट प्लास्टिक का जो इस लॉक का है उसी के अंदर डाल के
ये लॉक भेज दिया है और ऊपर ये थोड़ी-सी एक टेपिंग कर रखी है। तो पैकिंग वाइज़ तो ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन काफ़ी हेवी मटेरियल है और इसके अंदर एक स्लिप भी आई है। ये स्लिप क्या है, किससे संबंधित है? दोस्तों इस स्लिप के ऊपर जो है हाउ टू चेंज द कॉम्बिनेशन, इस लॉक को यूज़ कैसे करना है उससे संबंधित ये एक यूज़र गाइड है। हालाँकि मैंने तो डिस्क्रिप्शन में और जो इमेज दे रखी थी अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट से संबंधित, वो मैंने चेक कर ली थी, ये कैसे काम करेगा वो सारा मुझे पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसकी हेल्प से भी आप इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे काम में लेना है, वो आप सीख सकते हैं। ठीक है? चलिए ये लॉक है देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कीलेस लॉक है, किसी प्रकार की चाबी का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि एक स्टील की बहुत मजबूत, बहुत हेवी, मैं कैसे बताऊँ दोस्तों, बहुत भारी है ये। 700 ग्राम इसका वज़न है दोस्तों, काफ़ी हेवी मेटल के अंदर है और अंदर जैसे कि वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, चेन टाइप में, जैसे अपने देसी भाषा में सांकड़ बोलते हैं, पशुओं को बाँधने के लिए। तो वो जो सांकड़ होती है, वो उसी की तरह इसके अंदर कुछ कड़ियाँ हैं और वो कड़ियाँ आपस में जोड़ रखी है और काफ़ी मोटी है, मतलब 8 एमएम, जो डिस्क्रिप्शन दे रखा था उसमें दिखा रखा था कि लगभग 8 एमएम इसकी मोटाई है हर एक कड़ी की। तो काफ़ी हेवी है मटेरियल, मजबूती तो वाक़ई में बेशुमार है और प्राइस वाइज़ भी ये लॉक बेस्ट है दोस्तों। 500 साढ़े 500 के अंदर जो ये लॉक आ रहा है, बहुत अच्छा और बढ़िया लॉक है। लगभग इसकी हम लेंथ की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ मेंशन कर रखा था 3.2 फीट, लगभग सवा 3 फीट इसकी लेंथ है। इसको ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, 5 नंबर है, 5 डिजिट लॉक है ये। यहाँ पर जो इनका जो डिफ़ॉल्ट जो नंबर होता है वो 00 होता है, यानी कि यहाँ पर जो ये निशान आप दे रखे हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे, दोनों तरफ निशान है यहाँ पर एरो के। इन एरो के निशान के यहाँ पर जो आप से सामने जो नंबर सेट करेंगे उसी नंबर से खुलेगा। तो अभी जैसे ही अपन सारों को 0 कर देंगे तो ये लॉक ओपन हो जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लॉक इसका पासवर्ड जो है वो 00 ही है। देखो मैंने 0 कर दिया है और ये हमारा लॉक ओपन हो चुका है। इस तरह से दोस्तों ये इसकी लेंथ है, सवा 3 फुट है, बहुत सही लेंथ है और इस तरह से अंदर देखिए कड़ियाँ इस तरह दी हुई है और यहाँ पर ये इस तरह से है अंदर। ये इसके अंदर चला जाता है, बहुत हेवी मटेरियल है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें और फिर लगा करके आपको इसको घुमा देना है, जैसे ही घुमाएँगे ये लॉक हो जाएगा, अब ये ओपन नहीं होगा। तो कीलेस ऑपरेशन है, चाबी की इसको आवश्यकता नहीं है। चाबी वाले लॉक की बात करें दोस्तों तो मेरे पास एक पुराना लॉक पड़ा था, ये देखो इस टाइप के। अगर आप एक अच्छी बाईसाइकिल, ई-बाईसाइकिल आपने परचेज़ की है और अगर 25-30 हज़ार रुपए आपने दोस्तों खर्च किए हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप एक बढ़िया-सा लॉक परचेज़ करें। 500-700 रुपए लगाएँ, इससे ऊपर के भी लॉक आते हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर ये बेस्ट लॉक है। तो आपको इतने पैसे आपने बाईसाइकिल खर्च किए हैं, तो आपको लॉक पे भी खर्च करने चाहिए। ये एक चीप लॉक है जो आज से बहुत साल पहले मैंने परचेज़ किया था लोकल मार्केट से। ये इस तरह से एक लॉक होता है, इसके ऊपर एक रबड़ का ये कोटिंग की हुई होती है और अंदर देखिए पतली-सी एक, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? जंग लगी हुई है, बहुत पुराना हो गया, 10 साल पुराना है। मैं इसको अपनी बाइक में हेलमेट के लिए यूज़ करता था और ये देखिए पतली-सी अंदर कुछ वायर होते हैं, इनको ईज़िली कट कर सकते हैं और कट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये इतने चीप और घटिया क्वालिटी के लॉक होते हैं कि किसी भी चाबी से खुल जाते हैं। सही बात ये है, ये किसी भी चाबी से खुल सकते हैं ईज़िली। जैसे देखिए अपने बाईसाइकिल की जो चाबी है दोस्तों, ये उससे भी खुल जाएगा, क्योंकि इसकी खुद की चाबी खो चुकी है, मेरे पास नहीं है और ये किसी भी चाबी से खुल जाता है। देखो मैं आप बाईसाइकिल की चाबी है, ई-मोटोरॉड X1 की, इसी से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो दोस्तों खुल चुका है। किसी भी पेचकस से, किसी भी तीखी चीज़ से इस लॉक को आसानी से खोल सकते हैं, तो इस लॉक का कोई औचित्य नहीं है। इसको आपको बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है ना? कोई काम का नहीं, बकवास है, रद्दी है, कचरा है। 80-90 रुपए में आता है, लोकल मार्केट के अंदर मिल जाता है, 60-70 में मिल जाता है, ऑनलाइन भी 120, 125, 30 तक मिल रहा है। तो ये लॉक आपको परचेज़ नहीं करना है। हाँ, इसी प्रकार के वायर के अंदर लॉक आता है जिसके अंदर नंबर होते हैं। जैसे मैंने ये जो लॉक परचेज़ किया है, इसमें आपको नंबर दिख रहे हैं, तो इसी तरह से एक लॉक आता है जो लगभग 150-200 रुपए का आएगा अमेज़न पे। इसमें यहाँ पर तो यही वायर होगी, यही कोटिंग होगी आपको प्लास्टिक पीवीसी की, लेकिन यहाँ पर चाबी नहीं होगी, चाबी की जगह इस तरह से नंबर दिए हुए होंगे। वो आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या है कि एक तो उसका साइज़ छोटा होता है और ये वाला तार जो है ये इतना कमज़ोर होता है, ईज़िली कट सकता है, टूट सकता है। तो उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये लॉक आपको बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करने चाहिए। दूसरा, आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो साइकिलें आती हैं उनमें फिक्स लॉक होते हैं। यानी साइकिल की ये सीट है और सीट के नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पर इस जगह एक लॉक लगा हुआ होता है और उस लॉक को आप बंद कर दो और खोल दो। और उस लॉक की कमी ये क्या है? उस लॉक की कमी ये है कि अगर आपने लॉक लगा दिया और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत से लोग हैं, तो वहाँ तो आपकी साइकिल चोरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी जगह खड़ा कर दिया, अपनी साइकिल को पार्क कर दिया, जहाँ पर आने-जाने के लोग कम हैं, भीड़-भाड़ कम है, एकदम सुनसान जगह है
जहाँ कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसी जगह पे पार्क करनी पड़ जाती है साइकिल, तो वहाँ पर आपकी साइकिल को लोग कोई उठा के भी लेके जा सकते हैं। लॉक यहाँ पड़ा रहेगा और साइकिल कोई उठा के लेके चला जाएगा, तो ये भी समस्या है। इसलिए इन सब चीज़ों का दोस्तों सॉल्यूशन जो है वो यही है कि आप इस तरह का चेन लॉक लें, जिसके अंदर किसी प्रकार की चाबी नहीं हो, चाबी काम ही नहीं करेगी, नंबर ही काम करेंगे और साथ में चेन दे रखी है, तो आप अपनी साइकिल को लॉक कर सकते हो ईज़िली और लॉक करने के साथ-साथ आप अगर आपके आस-पास जहाँ आप पार्क कर रहे हो, वहाँ पर मान लो कोई पोल है, कोई खंभा है या फिर कोई इस तरह की चेयर है लोहे की, जो पार्कों में अमूमन लगी हुई होती है, सार्वजनिक स्थानों पे लगी हुई होती है चेयर वगैरह या फिर कोई पोल है सीमेंट का है, लोहे का है, बिजली का नहीं, बिजली का तो चिपक जाओगे कहीं, लोहे की है ये फालतू में अर्थिंग हो जाएगा, लोहे का नहीं। कोई बिजली का पोल नहीं हो, कोई वैसे पोल लगे हुए हो, कोई स्पोर्ट्स का हो या फिर कोई साइकिल के लिए ही कई जगह पर पोल लगे हुए होते हैं या फिर कोई ऐसी एरिया में पार्किंग एरिया में साइकिल के लिए कुछ ऐसे पाइप की कुछ जालियाँ भी रखी होती हैं, जहाँ पे अपनी साइकिल को आप लॉक कर सकते हो। तो वहाँ पर ईज़िली आप इसके चक्के को तो लॉक करेंगे ही, मैं देखो आपको दिखाता हूँ। आप बाईसाइकिल के ये चक्के को तो आप लॉक करेंगे ही, इस तरह से आप डाल के चक्के को तो लॉक कर देंगे, आपका चक्का लॉक हो जाएगा ईज़िली और फिर ये जो एक्स्ट्रा है चेन, इसको आप क्या करेंगे उस कुर्सी में, उस पार्किंग एरिया की कुर्सी में या फिर उस पार्किंग एरिया में कोई पोल लगा हुआ है या मान लो कोई पेड़ है, तो उस पेड़ के भी आप जो है इसको इस तरह से दोस्तों लगा देंगे, तो उससे क्या होगा आपकी साइकिल का जो व्हील है वो भी जाम हो चुका है, वो भी लॉक हो चुका है, प्लस आपकी साइकिल को कोई लेके भी नहीं जा सकता, कोई लेके भी नहीं भाग सकता, है ना? ये भी बेनिफिट है। तो ये कुछ दोस्तों बेनिफिट है इस लॉक के, इसीलिए मैंने इस लॉक को मँगवाया है। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे महँगे भी लॉक आपको मिलेंगे इसी के अंदर, लेकिन काफ़ी हेवी क्वालिटी है दोस्तों। लेकिन अगर अपन चोरों की बात करें, देखो चोरों के आगे कहते हैं कि ताले नहीं ठहरते। ये बात बिल्कुल सही है, चोरों के आगे ताले नहीं ठहरते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा लॉक लेना चाहिए, जो अमूमन छोटे-मोटे कोई ऐसे हों, अब बिल्कुल ही आपने ऐसी जगह पे तो साइकिल को खड़ा कर दिया जहाँ पर कोई उसको देखने वाला ही नहीं है, सुनसान इलाके पे, तो वहाँ पर तो देखो हथौड़ी लेके आएँगे, कटर लेके आएँगे, काट देंगे। चाहे चैन हो, चाहे कुछ भी हो, काट-कुटा के ले जाएँगे वो तो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसी जगह पर हम पार्क करते हैं जहाँ पर आवाजाही होती है, तो वहाँ पर इस तरह के लोग अपने काम कर सकते हैं और आप अपनी साइकिल को दोस्तों बचा सकते हो। ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।